हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी 26 फरवरी थर्सडे। और कुछ कल के लिए लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ध्यान से समझें। तो आज जो सेंसेक्स का ये क्लोजिंग हुआ है, ये 82,274, 82,274 के आसपास। तो कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इमीडिएट रेसिस्टेंस बनाएंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का हेल्प लेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हम लोग जहाँ मार्केट बार बार सपोर्ट लेने का कोशिश किया है, तो ये 82,380, 379 या 380 मान लीजिए, ये आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या किया है, बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। और इधर भी आपका जो है मार्केट यहाँ पे क्या बोला था, 25 तारीख को गैप अप बोला, 25 तारीख को, सॉरी आज की बात कर रहे हैं, मतलब आज गैप अप बोला, मतलब यहाँ पे सपोर्ट। प्रीवियस वे में भी जाके देखिएगा चार्ट में, बड़े टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे कई बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट कौन सा रेसिस्टेंस होगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सेलर है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे क्वांटिटी को सेल किए हैं, नेक्स्ट वही सा रेसिस्टेंस है और मार्केट उसको टारगेट कर सकता है। और ये कहाँ पे आ रहा है, 82,616, 82,600 मान लीजिए। तो 82,600 आपका जो है नेक्स्ट रेसिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, 82,600। ठीक है, तो ये सब है। अगर अगर 82,380 जो है इसके ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट हो तब। ठीक है, तो 82,600 और 82,600 अगर ब्रेकआउट हो तो इसके बाद किसको टारगेट करेगा मार्केट, ये जो है यहाँ पे क्वांटिटी को सेल करके बैठे हैं, तो इसको टारगेट करेगा। और ये कहीं ना कहीं कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका 82,954, 82,950 मान लीजिए। ठीक है, तो ये सब रेसिस्टेंस है, तीन रेसिस्टेंस है। इमीडिएट रेसिस्टेंस आपका 82,380 है, इसके बाद 82,616 है, इसके बाद 950। ठीक है, आप देखिए सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे यहाँ से और सपोर्ट बनाने का कोशिश करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हम लोग सपोर्ट बनाएंगे जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट बनाया है। तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं 82,130, 82,130 अगर इसका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और इसके नीचे इसका अगर ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे जो बड़ी क्वांटिटी को बाय किए हैं 81,930, 81,900 मान लीजिए, तो वहां तक मार्केट आने का कोशिश करेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 81,930 है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता है तब तक जो है आप बियरिश नहीं होएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है वो दिखावा करे कि हम नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है डिमांड जोन है, जरा ध्यान दीजिएगा। और तो यहाँ पे मार्केट कभी दिखाएगा कि नीचे आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से जो है कुछ इस तरीके का पैटर्न बना सकता है। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड है और ये सपोर्ट जो है ये मेजर सपोर्ट है और ये मजबूत सपोर्ट है, तो यहाँ से बाउंस हो भी सकता है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो कहाँ पे पुट बाय होगा, कहाँ पे कॉल बाय होगा, तो कॉल बाय तभी होगा जब यहाँ पे सपोर्ट के पास से मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए 82,000 के आसपास, 81,900, 82,100 पॉइंट है, तो ये सपोर्ट का जोन है। तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी मिले तो यहाँ से एक बार कॉल बाय जो है कोशिश कर सकते हैं। और हमारा टारगेट होगा कहाँ तक का, एक 82,380 तक का अच्छा पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ऊपर के लेवल में मैंने बताया, नीचे भी बताया। तो नीचे 81,130 अगर ब्रेक डाउन नीचे देता है तो 81,930। ठीक है, हाँ, 81,000 अगर 930 का भी ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है, नीचे, तब हम बियरिश हो जाएंगे। और वो लेवल कहाँ पे मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। वो लेवल आपका आ रहा है कहीं ना कहीं 81,724, 81,700 आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट क्यों होगा, क्योंकि प्रीवियस में यहाँ पे क्या था, रेसिस्टेंस था। प्रीवियस में क्या था, यहाँ पे रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद मैं कुछ ट्रेंड लाइन बना करके आपको ट्रेंड लाइन की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लेंगे, ट्रेंड लाइन जब लेंगे तो इस कैंडल के विक से यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। और
ध्यान रखेंगे कि ट्रेंड लाइन जो है कल के डेट में बहुत ही वर्क करेगा और बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, और ये जो ट्रेंड लाइन जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मार्केट देखिए इससे पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, तो कुछ इस तरीके का एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, तो ये सब जरा ध्यान देना है। हाँ, एक और ट्रेंड लाइन आपका बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है, वो ऊपर से बन रहा है। ठीक है, तो वो ट्रेंड लाइन भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है इस तरीके से कुछ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, और ये कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये क्या काम करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको रेड से थोड़ा मार्क हम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा लेवल्स है। अगर मार्केट 82,380 और 81, सॉरी, नो ट्रेड जोन की अगर बात कर लेते हैं, मार्केट अगर इसके बीच में है सपोजिटेड, तो हमेशा नो ट्रेड जोन में होगा। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। 82,130 और 82,380, इसके बीच में क्या होगा, नो ट्रेड जोन होगा। हाँ, 380 अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको 616, 600 मान लीजिए, और 600 अगर ब्रेकआउट करता है तो 950। ठीक है, तो ये दो लेवल्स ऊपर के हैं, नीचे के भी लेवल्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर 130 अगर ब्रेकडाउन नीचे करता है तो 81,930, 930 के नीचे थोड़ा सा पॉइंट आपको मिलेगा, 81,700, 200 पॉइंट 300 पॉइंट का मोमेंटम नीचे है। ठीक है, तो ये सब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ये सब अच्छे से बताया गया है। आप भी अपने चार्ट में ट्रेंड लाइन को बना लेंगे, तभी जाके ये सारा चार्ट समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। और ये सिर्फ जानकारी आपको शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, इसका कोई खरीद बिक्री से संबंध नहीं है। कोई भी खरीद बिक्री के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद।